हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपके माता पिता को प्रणाम। दोस्तों, आज हम हिंदी की अगली क्लास लाए हैं जिसमें टॉप 20 क्वेश्चन है जो आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही मददगार साबित होंगे। दोस्तों, इस क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और जो हम पढ़ाएंगे आपको उन प्रश्नों को आप लिखते जाएं। लिखने से ज्ञान जो है स्थायी होता है और जब कभी भी प्रश्न आपको परीक्षा में सामने आएगा तो उसका आप ऑप्शन आसानी से टिक कर देंगे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, क्रिया विशेषण। दोस्तों, हर प्रश्न को हल करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। आप 5 सेकंड में इस प्रश्न का उत्तर टिक करिए। चलिए दोस्तों, आंसर करिए। अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, क्रिया विशेषण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है क्रिया विशेषण। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। वर्णमाला में कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? ज, आ, च, ट, इ, अ, प। दोस्तों, बहुत ही फास्ट आप अपना आंसर करिए जल्दी से। इस प्रश्न का सही उत्तर है पुल्लिंग नहीं है। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोस्तों पहचानने की ट्रिक हम आपको पहले वाली क्लासों में भी बता चुके हैं और आपको दोबारा हम फिर बताने जा रहे हैं कि जो भी वर्ण दिए होते हैं उनको आप उनका उच्चारण करके देखिए, मालूम हो जाएगा वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो जा, आ, तो ये पुल्लिंग है। चा, टा, ये भी पुल्लिंग है। आ और पा, ये भी पुल्लिंग है। छोटी ई, बड़ी ई, तो ये जो है ये स्त्रीलिंग है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। निम्नलिखित प्रश्नों में संज्ञा शब्द पहचानिए। मीठा, मधुर, चतुर, चातुर्य। दोस्तों जल्दी अपना आंसर करिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है चातुर्य। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अजात शत्रु में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीहि। दोस्तों ये प्रश्न जो है इसमें समास पूछा जा रहा है, तो आप इस प्रश्न का सही उत्तर जल्दी से इन ऑप्शन में से ढूंढ के टिक करिए। अजात शत्रु में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, द्वंद्व है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बहुब्रीहि समास। दोस्तों इस प्रश्न में आपको एक्स्ट्रा नॉलेज थोड़ी सी हम देना चाहेंगे कि तत्पुरुष समास की ये पहचान होती है, इसमें जैसे काकी के जैसे वर्ण आते हैं। और द्वंद्व समास में जो होता है इसमें और का लोप होता है, जैसे माता और पिता, भाई और बहन, पति और पत्नी। इस टाइप के प्रश्न में लोप और का लोप रहता है, वहाँ द्वंद्व समास आता है। और कर्मधारय में ये शब्द की विशेषता को बताता है कर्मधारय समास। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। लघु में कौन सी संधि है? अयादि संधि है, दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, वृद्ध स्वर संधि है, यण स्वर संधि है। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक अपना आंसर करिए। तो लघु इसमें आपको हम संधि पहचानने की ट्रिक आपको बताएंगे। जैसे लघु में कौन सी संधि है, तो इसमें जिस शब्द में बड़ी मतलब बड़े उ की या बड़ी की या बड़ा का डंडा, बड़ी पाई जिसमें लगी होगी वहां पर दीर्घ संधि होगी। तो लघु में बड़ा उ की मात्रा लगी हुई है, तो इसमें इसका उत्तर है दीर्घ संधि। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज आपको ये देना चाहेंगे हम
कि वृद्ध संधि की क्या पहचान है। वृद्धि में जैसे जो शब्द दिया होता है उसमें यदि ऊपर दो मात्राएं लगी हुई हैं तो वहां पर वृद्धि संधि होगी। और यण संधि, यण संधि की यह पहचान होती है जैसे यारा लावा पर आधा अक्षर लगा होगा शब्द में, जहां पर भी वहां यण संधि होगी। और अयादि संधि में 3 वर्णों से बना होता है जैसे पवन, नयन, शयन, चयन, इस प्रकार के शब्दों में अयादि संधि होगी। तो दोस्तों आपको संधि पहचानने की जो मैंने ट्रिक बताई है ये आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। बिखरे मोती का पहला कहानी संग्रह है महादेवी वर्मा का है, नंदकिशोर नौटियाल का है, सुभद्रा कुमारी चौहान का है, बनारसी दास चतुर्वेदी का है। बिखरे मोती का पहला कहानी संग्रह है महादेवी वर्मा, नंदकिशोर नौटियाल, सुभद्रा कुमारी चौहान, बनारसी दास चतुर्वेदी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी। उजड़वाना, उजाड़ देना, उजाड़ना, उजाड़। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है उजाड़ना। दोस्तों सकर्मक और अकर्मक के विषय में थोड़ा सा हम आपको एक्स्ट्रा नॉलेज में बताते हैं, पहचान इसकी अकर्मक और सकर्मक को पहचानने की। जहां पर कर्म का बोध होता है वहां पर सकर्मक क्रिया होती है और जहां पर कर्म का बोध नहीं होता है वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। कैमरा, पायल, प्लेट, तलवार। दोस्तों अपना बहुत ही फास्ट आंसर करिए आप। पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द को पहचानने की ट्रिक हम आपको बताते हैं दोस्तों। इसको आप बोलकर आसानी से पता कर सकते हैं, उच्चारण करके उसका कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है। जैसे कैमरा अच्छा है ना कि अच्छी है। पायल जो है कैसी है, अच्छी है। प्लेट टूट गई। तलवार बहुत तेज थी या तेज है। तो पुल्लिंग हम शब्द हमें इसमें पहचानना है। तो कैमरा जो है ये पुल्लिंग है, बाकी पायल, प्लेट, तलवार ये स्त्रीलिंग है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कैमरा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है। सम्राट, सम्राटी, वीरांगन, वीरांगना, गोप, गोपिनी, सुलोचना, सुलोचन, सुलोचना। चलिए दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक अपना आंसर करिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है सुलोचन, सुलोचना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है। देशज, तत्सम, विदेशज, तद्भव। दोस्तों आप 5 सेकंड के अंदर आप अपना आंसर करिए। खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है। खिचड़ी देशज, तत्सम, विदेशज, तद्भव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है देशज। खिचड़ी जो है देशज शब्द है। दोस्तों इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज आपको हम देना चाहेंगे कि देशज शब्द जो है देसी बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, देशज शब्द कहे जाते हैं। तत्सम जो होते हैं संस्कृत की शुद्ध भाषा से बने हुए तत्सम शब्द यानी शुद्ध शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। विदेशज जो है विदेशी भाषा के शब्द होते हैं और तद्भव जो है अशुद्ध शब्द होते हैं। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। ये रहा अगला क्वेश्चन। कानन, कठिन, भयंकर, भारी में कौन सा अलंकार है। यमक, वन, उपमा, रूपक, अनुप्रास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुप्रास अलंकार। चलिए दोस्तों इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज आपको हम ये देना चाहेंगे। अनुप्रास अलंकार जो है जहां पर वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। उपमा अलंकार जैसे
वाक्य में सासी दिया हो तो वहां पर उपमा अलंकार पहचान लेंगे आप। जहां पर सासी दिया हो वहां पर उपमा अलंकार आएगा। रूपक अलंकार में दो शब्दों के बीच में और यानी डैश लगा हो, दो शब्दों के बीच में जहां पर डैश लगा हो वहां रूपक अलंकार होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। भारत ने विश्व कप जीता, कौन सा वाक्य है? कर्ता कारक है, कर्म कारक है, अपादान कारक है, संबंध कारक है? तो दोस्तों यहाँ पर कारक पूछा गया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कर्ता कारक। एक्स्ट्रा नॉलेज में दोस्तों आप जान लीजिए करण कारक है, जहां पर साधन के रूप में करण कारक का प्रयोग होता है। अपादान, जहां पर कोई चीज अलग हो रही हो, अलगाव का बोध होता है, वहां पर अपादान कारक होता है। संबंध कारक, जहां पर काकी रे रे का संबंध होता है वहां पर संबंध कारक होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। रसमंजरी के रचनाकार कौन है? केशवदास, भूषण, नंददास, चित्तस्वामी? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है नंददास। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शीशम शब्द कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, कारक है, सहायक क्रिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों पुल्लिंग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। खा, छा, ठा, चा, चा, डा, मा, सा, धा, या, दा, घा? दोस्तों जल्द से जल्द आप अपना आंसर करिए 5 सेकंड के अंदर, बहुत ही फास्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। सामान्य शब्द का विलोम शब्द होगा श्रेष्ठ, सर्वज्ञ, साधारण, विशिष्ट? इस प्रश्न का सही उत्तर है विशिष्ट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। वसंत का अर्थ है भ्रमण, ऋतुराज, चंद्रिका, मयूर? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऋतुराज। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। राम जी ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया, कौन सा वाक्य है? कर्ता कारक है, करण कारक है, अपादान कारक, अधिकरण कारक है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अपादान कारक। अपादान कारक की पहचान है जहां पर अलगाव का बोध होता है वहां पर अपादान कारक होता है। जैसे राम जी ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया, मतलब वो अपने पुत्र से अलग हो गए। ठीक है। करण कारक की पहचान है जहां साधन के रूप में जिसका इस्तेमाल किया वहां करण कारक। अधिकरण में पर का बोध होता है जहां पर वहां अधिकरण कारक होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आज का हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में रूढ़ शब्द है दूध वाला, घुड़सवार, नाक, लंबोदर? दोस्तों बहुत जल्दी आप अपना आंसर करिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है नाक। रूढ़ शब्द की पहचान है ये कि रूढ़ शब्द को हम उसका संधि विच्छेद नहीं कर सकते हैं, और उसका अगर संधि विच्छेद करते हैं तो कोई सार्थक अर्थ उसका नहीं निकलेगा। तो इसलिए रूढ़ शब्द की पहचान है जिसको हम टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते, वो रूढ़ शब्द है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अकुल और आकुल का अर्थ है कुलवा और भीतर, कुलहीन और व्याकुल, अनुकूल और व्याकुल हुआ, अनुकूल और कुल में आया? दोस्तों जल्दी आप अपना आंसर करिए। इस प्रश्न का सही आंसर है कुलहीन व्याकुल। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आई होप आपको क्लास हमारी बहुत ही पसंद आ रही होगी। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और आपका प्यार हमेशा ऐसे ही मिलता रहा तो हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी क्लासें प्रोवाइड कराते रहेंगे, ऐसे चुनिंदा प्रश्नों को लाते रहेंगे जिससे आप एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकेंगे और आपके घर में खुशियाँ आएंगी। हम आपके भविष्य की उज्जवल कामना करते हैं।
तो दोस्तों, आज की क्लास हम अपनी यहीं पर समाप्त करते हैं। हिंदी है हम वतन, हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी